गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। तो पिछले कुछ दिनों से आपको डिक्टेशन नहीं मिले थे, लेकिन कल से तो अपलोड किया जा रहा है। तो आई होप आप लोग रेगुलर बने रहेंगे। एंड हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जा सके और बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आउटलाइन से, क्योंकि कमेंट करके आप लोगों में से किसी ने कहा था कि हम आउटलाइन को यहाँ पे दिखा दिया करें एक बार। वैसे तो आउटलाइंस आपको ग्रुप में भेज दी जाती है, आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी भी पीडीएफ, बट चलो यहाँ पे शो कर देते हैं। ओके, इसमें दैनिक जागरण एंड जनसत्ता दोनों का लिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में तो पीडीएफ शेयर की ही जाती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है तो इंस्टा पर भी अपडेट की जाती है। एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा और बाकी के काम हमारे रह जाएंगे। बट हाँ, डिक्टेशन चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट। उम्मीद है आप सब ने लाइक बटन प्रेस कर दिया होगा। इसमें तो कंजूसी नहीं की होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंजूसी कर रहे हैं, लाइक ही नहीं करते हैं वो लोग। खैर, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, बट हमारा कहना धर्म बनता है। बाकी लोग कहते हैं कि गुरु पूजनीय होता है, बट वास्तव में क्या सच्चाई है कि सच में मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा धर्म बनता है कि हम कह दें आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आपके मन में क्या है वो आप भी जानें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर न केवल अपनी पार्टी को करारा झटका दिया, बल्कि अपने अस्थिर व्यवहार को भी फिर से उजागर किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस कथन को सही ही साबित किया कि वह एक अस्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। सिद्धू ने यकायक इस्तीफा देकर पंजाब की अपनी उस नई सरकार के लिए भी संकट खड़ा करने का काम किया जो उनकी ही मुहिम के कारण अस्तित्व में आई थी। अपने इस्तीफे से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को भी असहज करने का काम किया है, जिसने उनकी जिद के आगे झुकते हुए उन्हें न केवल पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, बल्कि अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए बाध्य किया। अपनी असहज स्थिति के लिए कांग्रेस नेतृत्व खुद ही जिम्मेदार है, जिसने अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेता की जगह भाजपा से कांग्रेस में आए सिद्धू को प्राथमिकता दी। पैरा, यह समझना कठिन है कि कांग्रेस नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिद्धू में ऐसा क्या दिखा कि वे उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते गए। क्या यह विचित्र नहीं कि राहुल गांधी एक ओर तो भाजपा संघ से न लड़ने वालों को पार्टी छोड़कर जाने की सलाह देते हैं और दूसरी ओर भाजपा से आए सिद्धू को पुरस्कृत करते हैं। पैरा, हालांकि सिद्धू ने अपने इस्तीफे की वजह नहीं स्पष्ट की, लेकिन यह मानने के अच्छे भले
कारण है कि वह नई सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसके लिए तैयार नहीं थे। लगता है कि इससे खफा होकर उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनका व्यवहार कांग्रेस नेतृत्व की जगहंसाई करने वाला है, लेकिन इसके लिए वह अपने अलावा और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पैरा वस्तुतः ऐसा तब होता है जब चाटुकारिता को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये से ऐसा भी लगता है कि वह राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद खुद को सुपर मुख्यमंत्री समझ बैठे थे और यह मानकर चल रहे थे कि अब सब कुछ उनके मन मुताबिक होगा। पता नहीं सिद्धू के इस्तीफे से उपजा संकट कैसे हल होगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने कांग्रेस को शर्मसार करने का काम किया है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि आप लोग पानी पी लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आई होप आप सब ने कर लिया होगा। 1 मिनट का ब्रेक अर्थात 1 मिनट का ही ब्रेक नहीं लेंगे, उससे कम का भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सरकारें गरीबों से कैसे कैसे लंबे चौड़े हवाई वादे करती रहती हैं और जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तो कैसे उनसे पल्ला झाड़ लेती हैं। इसकी ताज़ा मिसाल दिल्ली सरकार है। हैरानी की बात यह है कि जो सरकार 1.5 साल पहले प्रवासी मज़दूरों की सबसे बड़ी हमदर्द बनकर सामने आई थी और किराया मांगने वाले मकान मालिकों को चिताया था, आज वही अपनी बात से मुकर रही है। सरकार के इस रुख पर दिल्ली हाई कोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है। इसीलिए सोमवार को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ पूछा कि किराए का भुगतान करने का आपका इरादा है भी या नहीं। गौरतलब है कि पिछले साल पहली लहर के दौरान देश भर से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे। दिल्ली से भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जोर पकड़ चुका था। कारखानों, फैक्ट्रियों से लेकर तमाम काम धंधे बंद हो गए थे। लोगों के पास पैसा नहीं था। ऐसे में घर का भाड़ा चुकाने की समस्या खड़ी हो गई थी। यह हालत पूरे देश में एक जैसी थी। पैरा हालत की गंभीरता को देखते हुए तब दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो कदम उठाए थे उनकी चारों ओर जमकर तारीफ हुई थी। कामगार दिल्ली छोड़कर न जाएं, इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी मकान मालिकों से कहा था कि वे प्रवासी मजदूरों और छात्रों से कोई किराया न लें। अगर किराए के दबाव की वजह से किसी मजदूर परिवार को दिल्ली छोड़ने को मजबूर होना पड़ा तो ऐसे मकान मालिक के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई
करेगी। तब सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि इन मजदूरों का बकाया किराया दिल्ली सरकार दे देगी। पैरा, मकान मालिक प्रवासी मजदूरों को घर खाली करने के लिए दबाव न डालें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा कड़े नियम जारी किए थे और मजिस्ट्रेटों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी। ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद लाखों में है जो रोज कमाते और खाते हैं। इनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं होती। पूर्णबंदी में औरों के मुकाबले प्रवासी मजदूरों के सामने संकट कहीं ज़्यादा बड़ा और गंभीर था। इसलिए तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मकान का किराया देने में असमर्थ गरीब किराएदारों के किराए का भुगतान सरकार करेगी। लेकिन आज यह मामला अदालत में है और सरकार अब अलग रुख दिखा रही है। पैरा, दरअसल इस मामले पर 5 दैनिक वेतनभोगियों और एक मकान मालिक ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। इस साल 22 जुलाई को अदालत ने फैसला दिया था कि मुख्यमंत्री का वादा लागू किया जाना चाहिए, यानी अब दिल्ली सरकार उन मकान मालिकों को किराया अदा करे जिनके यहाँ रहने वाले प्रवासी मजदूर भुगतान नहीं कर पाए थे। पर दिल्ली सरकार ने अब इसमें नया पेंच खोज लिया। सरकार का कहना है कि उसने तो मकान मालिकों से किराया न लेने की अपील भर की थी। जो हो, सरकार ने मामले को शब्दों में उलझा दिया है। याद किया जाना चाहिए कि ऐसी ही अपील प्रधानमंत्री ने भी सभी नियोक्ताओं से की थी कि कामगारों का वेतन न रोकें, न कटौती करें। पर क्या कोई माना? जिसने चाहा उसने पैसा काटा, लोगों को नौकरी से निकाला, पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, एक उदाहरण देखने को नहीं मिलता। दिल्ली सरकार के मामले में अभी सुनवाई जारी है, पर इस घटनाक्रम से सभी सरकारों को यह सबक लेना चाहिए कि वादे वही करें जो पूरे कर सकें, हवाई बातें नहीं। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। थोड़ा लेंदी था तो थोड़ा हाथ थक गया होगा, तो थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि 100 शब्द प्रति मिनट स्टॉप एंड कॉमा के साथ बोला जाएगा और 10 मिनट का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर 5 मिनट की लिखते हैं तो हाथ थक जाएगा आपका। तो ऐसा कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी ना थकें, क्योंकि अगर आप यहाँ 10 मिनट में थक जाएंगे तो एग्ज़ाम में हाथ का भी प्रेशर होता है और दिमाग पे भी प्रेशर होता है, तो हाथ जल्दी थक जाता है। तो आपको वहाँ 10 मिनट लगेगा कि नहीं आप 20 मिनट का लिख रहे हैं, तो वो बस प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, प्रेशर लेना ही नहीं है। आप सोचो कि जैसे यहाँ घर पे लिखते हैं वैसे वहाँ पे भी लिखें, तो नहीं छूटेगा। अगर प्रेशर लेकर लिखेंगे तो फिर ज़रूर से ज़रूर छूट जाएगा एक ना एक वर्ड, क्योंकि सोचते रहेंगे कि कोई एक वर्ड छूटे ना छूटे ना छूटे ना, और इसी चक्कर में आपका वो छूट जाएगा। और जब नहीं सोचेंगे तो सारा आराम से लिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद, लेकिन हाँ उसके पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एज अ गुरु दक्षिणा। तो आई होप इतना तो कर ही सकते हैं आप। स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर न केवल अपनी पार्टी को करारा झटका दिया, बल्कि अपने अस्थिर व्यवहार को भी फिर से उजागर किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस कथन को सही ही साबित किया कि वह एक अस्थिर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। सिद्धू ने यकायक इस्तीफा देकर पंजाब की अपनी उस नई सरकार के लिए भी संकट खड़ा करने का काम किया, जो उनकी ही मुहिम के कारण अस्तित्व में आई थी। अपने इस्तीफे से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को भी असहज करने का काम किया है, जिसने उनकी जिद के आगे झुकते हुए उन्हें न केवल पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, बल्कि अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए बाध्य किया। अपनी असहज स्थिति के लिए कांग्रेस नेतृत्व खुद ही जिम्मेदार है, जिसने अमरिंदर सिंह जैसे कद्दावर नेता की जगह भाजपा से कांग्रेस में आए सिद्धू को प्राथमिकता दी। पैरा। यह समझना कठिन है कि कांग्रेस नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिद्धू में ऐसा क्या दिखा कि वे उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते गए? क्या यह विचित्र नहीं कि राहुल गांधी एक ओर तो भाजपा संघ से न लड़ने वालों को पार्टी छोड़कर जाने की सलाह देते हैं और दूसरी ओर भाजपा से आए सिद्धू को पुरस्कृत करते हैं? पैरा। हालांकि सिद्धू ने अपने इस्तीफे की वजह नहीं स्पष्ट की, लेकिन यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि वह नई सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसके लिए तैयार नहीं थे। लगता है कि इससे खफा होकर उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उनका व्यवहार कांग्रेस नेतृत्व की जग हसाई करने वाला है, लेकिन इसके लिए वह अपने अलावा और किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पैरा। वस्तुतः ऐसा तब होता है जब चाटुकारिता को जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू के रवैये से ऐसा भी लगता है कि वह राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के बाद खुद को सुपर मुख्यमंत्री समझ बैठे थे और यह मानकर चल रहे थे कि अब सब कुछ उनके मन मुताबिक होगा। पता नहीं सिद्धू के इस्तीफे से उपजा संकट कैसे हल होगा, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि उन्होंने कांग्रेस को शर्मसार करने का काम किया है। पैरा। सरकारें गरीबों से कैसे कैसे लंबे चौड़े हवाई वादे करती रहती हैं और जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तो कैसे उनसे पल्ला झाड़ लेती हैं, इसकी ताज़ा मिसाल दिल्ली सरकार है। हैरानी की बात यह है जो सरकार 1.5 साल पहले प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी हमदर्द बनकर सामने आई थी और किराया मांगने वाले मकान मालिकों को चिताया था, आज वही अपनी बात से मुकर रही है। सरकार के इस रुख पर दिल्ली हाईकोर्ट का नाराज होना स्वाभाविक है। इसीलिए सोमवार को हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ पूछा कि
किराए का भुगतान करने का आपका इरादा है भी या नहीं? स्टॉप। गौरतलब है कि पिछले साल पहली लहर के दौरान देश भर से प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट रहे थे। स्टॉप। दिल्ली से भी प्रवासी मजदूरों का पलायन जोर पकड़ चुका था। स्टॉप। कारखानों, फैक्ट्रियों से लेकर तमाम काम धंधे बंद हो गए थे। स्टॉप। लोगों के पास पैसा नहीं था। स्टॉप। ऐसे में घर का भाड़ा चुकाने की समस्या खड़ी हो गई थी। स्टॉप। यह हालत पूरे देश में एक जैसी थी। स्टॉप। पैरा। हालात की गंभीरता को देखते हुए तब दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए जो कदम उठाए थे, उनकी चारों ओर जमकर तारीफ हुई थी। स्टॉप। कामगार दिल्ली छोड़कर न जाएं, इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी मकान मालिकों से कहा था कि वे प्रवासी मजदूरों और छात्रों से कोई किराया न लें। स्टॉप। अगर किराए के दबाव की वजह से किसी मजदूर परिवार को दिल्ली छोड़ने को मजबूर होना पड़ा तो ऐसे मकान मालिक के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। स्टॉप। तब सरकार ने यह भी संकेत दिया था कि इन मजदूरों का बकाया किराया दिल्ली सरकार दे देगी। स्टॉप। पैरा। मकान मालिक प्रवासी मजदूरों को घर खाली करने के लिए दबाव न डालें, इसके लिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा कड़े नियम जारी किए थे और मजिस्ट्रेटों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी। स्टॉप। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी था कि दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरों की तादाद लाखों में है जो रोज़ कमाते और खाते हैं। स्टॉप। इनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं होती। स्टॉप। पूर्णबंदी में औरों के मुकाबले प्रवासी मजदूरों के सामने संकट कहीं ज़्यादा बड़ा और गंभीर था। स्टॉप। इसलिए तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि मकान का किराया देने में असमर्थ गरीब किराएदारों के किराए का भुगतान सरकार करेगी। स्टॉप। लेकिन आज यह मामला अदालत में है और सरकार अब अलग रुख दिखा रही है। स्टॉप। पैरा। दरअसल, इस मामले पर 5 दैनिक वेतनभोगियों और एक मकान मालिक ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। स्टॉप। इस साल 22 जुलाई को अदालत ने फैसला दिया था कि मुख्यमंत्री का वादा लागू किया जाना चाहिए। स्टॉप। यानी अब दिल्ली सरकार उन मकान मालिकों को किराया अदा करे जिनके यहाँ रहने वाले प्रवासी मजदूर भुगतान नहीं कर पाए थे। स्टॉप। पर दिल्ली सरकार ने अब इसमें नया पेंच खोज लिया। स्टॉप। सरकार का कहना है कि उसने तो मकान मालिकों से किराया न लेने की अपील भर की थी। स्टॉप। जो हो, सरकार ने मामलों को शब्दों में उलझा दिया है। स्टॉप। याद किया जाना चाहिए कि ऐसी ही अपील प्रधानमंत्री ने भी सभी नियोक्ताओं से की थी कि कामगारों का वेतन न रोकें, न कटौती करें। स्टॉप। पर क्या कोई माना? जिसने चाहा उसने पैसा काटा, लोगों को नौकरी से निकाला, पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, एक उदाहरण देखने को नहीं मिलता। स्टॉप। दिल्ली सरकार के मामले में अभी सुनवाई जारी है। स्टॉप। पर इस घटनाक्रम से सभी सरकारों को यह सबक लेना चाहिए कि वादे वही करें जो पूरे कर सकें, हवाई बातें नहीं। स्टॉप। समाप्त।
डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखिए और लाइक बटन को प्रेस कर दिया करिए, क्योंकि हम सुबह के 3 बज रहे हैं और हम आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हल्की सी नींद भी आ रही है, क्योंकि हम खैर जो भी हो, क्योंकि कुछ लड़कियां हैं जो गर्ल्स हैं, वो कमेंट करके बताती हैं कि मैम आप हमसे बात क्यों करती हैं, मतलब आप इतना बात क्यों करती हैं। तो आप लोग हमारी यूट्यूब की फैमिली हैं, हम अपनी परेशानी यानी क्यों हम अपडेट नहीं कर रहे हैं या क्या है कैसा है, तो हम आपसे नहीं बताएंगे तो फिर किससे बताएंगे। कोई पर्सनल बात तो बता नहीं रहे हैं कि हाँ ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पर्सनल बातें हम खुद शेयर करना पसंद नहीं करते। तो फिर हाँ, लेकिन यूट्यूब से रिलेटेड बातें तो कर सकते हैं कि हमने क्यों नहीं अपलोड किया, अब हमारी तबीयत ख़राब है तो हमने अपडेट नहीं किया, अब उसका रीज़न हमने बताया। तो एक्चुअली क्या है ना, लड़कियों से ही ज़्यादा जलती हैं। तो कुछ लड़कियाँ कहेंगी कि आप क्यों बता रही हैं, हमें नहीं सुनना है। तो ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं सुनना तो हमारे बाकी के यूट्यूब के जो मेंबर हैं वो नहीं जानना चाहेंगे अपने मैम के बारे में। खैर, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी किसी से पर्सनली रंजिश तो है नहीं। हम सभी के लिए डिक्टेशन देते हैं और सभी लोग हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो किसी की मानसिकता थोड़ी संगत की वजह से ख़राब हो जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में पले बड़े हैं या फिर आपको कैसा माहौल मिल रहा है। तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।